गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था भरद्वाज के यहाँ भरद्वाज की जन्म की कथा है कि बताया था ना कि बृहस्पति देव अपने भाई उतत ऋषि, उनकी पत्नी का नाम ममता था, उसके साथ रति क्रिया करना चाहा तो वो घबरा गई कि हमारे पति के पता चलेगा तो हमें जला डालेंगे, मार डालेंगे। तो पहले से उसके पेट में गर्भ था, तो वो बोला करे क्या कर रहे हो, तो इन्होंने श्राप दे दिया, उसको अंधा हो गया। तो वो गर्भ को बोले गिरा दो बृहस्पति देव, लेकिन वो ममता ने नहीं गिराया। गिराना चाहा पर गिरा नहीं, वो गर्भ जो है प्रसव हुआ। तो वो दोनों ले गए, बोले तुम्हारा पुत्र है ले जाओ। तो बोले नहीं, तुमने ही पालन पोषण करना है। बोले नहीं, तो जंगल में छोड़ के चले आए। तो मरुदगण लोग उनका जो है यानी पालन पोषण किया। तो बता रहे हैं, तो मरुदगणों जब पालन पोषण किया तो जब बड़ा हुआ तो भरद्वाज को भरत को दे दिया गया। कहानी ऐसी है, भरद्वाज तो ब्राह्मण थे पर क्षत्रिय के यहाँ पुत्र तरीके रहे। उनका नाम मन्यु था। भरद्वाज का पुत्र मन्यु के यहाँ 5 पुत्र हुए। उनका नाम बृहस्पति, जय, महावीर, नर, गर्ग। उसके यहाँ संकृति नामक पुत्र हुआ। ये संस्कृति के यहाँ उदार शिरोमणि रंती देव हुए। रंती देव की कथा आज भी गाई जाती है कि ऐसा है, रंती देव परम भगवान के भक्त थे। वो हर एक में भगवान को देखा करते थे, हर प्राणी में। तो वो हर एक की सहायता किया करते थे कि 48 दिन तक उनको अन्न पानी नहीं मिला। 49वें दिन उनको अन्न कहीं से प्राप्त हुआ तो सारा परिवार बैठ करके बांट के खाने की तैयारी किए। तभी एक ब्राह्मण अतिथि आ गया और बोला मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो तुरंत रंती देव उनको बैठाया, आदर के साथ उनको भोजन परस दिया। और खाए जब तृप्त हो गए, जब जो भोजन बचा था फिर आपस में बांटना शुरू किया। तभी पे एक शूद्र आ गया। शूद्र बोला मैं भी भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तब रंती देव ने उसको भी खाना दे दिया। जब वो खा करके तृप्त होकर के चला गया, तब एक कुत्ता और एक आदमी आ गया।
बोला मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे जो है मैं भी भूखा हूँ, हमारा कुत्ता भी भूखा है, हमें कुछ खिलाओ। तब रंती देव जो बचा हुआ अन्न था उसको खिला दिया। जब खिला दिया भैया, तब यानी कि वो खाली मात्र पानी बचा हुआ था, वो एक आदमी के लिए बचा था। तो वो पानी बंटवारा करके पीने जा रहे थे, तभी एक चंडाल आया। चंडाल कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, हमारे प्राण जो अधर में अटके, अगर पानी नहीं मिला तो मैं अभी हमारा प्राण निकल जाएगा। रंती देव उस प्राणी के यानी कि आर्त भावना सुन करके दुखी हो गए और जल देने के लिए जीवन की, जबकि खुद उनका जीवन जो है संकट में था, पूरे परिवार का जीवन संकट में था, लेकिन उन्होंने जल पिला करके उसको तृप्त किया और भगवान से प्रार्थना किया कि ये हमारी शिथिलता, हमारी दीनता, हमारी ग्लानि, शोक, विषाद, मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कह करके भगवान से प्रार्थना किए कि मैं एक प्राणी में आपको ही देखता रहता हूँ, ये मेरा भाव बना रहे। और वो रंती देव उसको पानी पिलाए। यहाँ भागवत में कथा है ये कि रंती देव की परीक्षा पूर्ण हो गई तो उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग जो हैं प्रकट हो गए और रंती देव उनके चरणों में नमस्कार किया। कुछ लेना तो था नहीं, सिर्फ भगवान के चरणों अपने मन को लगा करके परम योगी हो गए। और रंती देव के जितने भी अनुयायी थे, उनको मानते थे, सब के सब योगी बन गए। तो कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास से अष्ट सिद्धि या उत्तम गति नहीं मांगता, पर सब प्राणियों के अंदर जो पीड़ा है वो मुझे उसको अनुभव करना चाहता हूँ, ताकि संसार में किसी भी प्राणियों की किसी प्रकार का दुख न हो। रंती देव कह रहे हैं, मनु महाराज का वंश था, जिससे 5 पुत्रों में एक बृहद छत्र था, उसके यहाँ हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया। जो हस्ती नामक पुत्र था उसी के बसाया हुआ हस्तिनापुर था। और हस्ती महाराज के यहाँ 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, दिग्मीढ़ और बीरूमीढ़। अजमीढ़ के यहाँ बृहद दिशु पुत्र हुआ, यह बृहस्वन। इसके यहाँ बृहद काय, फिर जयद्रथ के यहाँ विशद नामक पुत्र हुआ। अजमीढ़ द्वारा दूसरी पत्नी, उनका नाम नलिनी था, उसके द्वारा नील नामक पुत्र हुआ। नील के यहाँ शांति, फिर सुशांति, और फिर अर्क, इसके यहाँ भरयाश। इसके यहाँ 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे अनिक नाम था मुदगल। मुदगल के यहाँ एक जोड़ा जन्मा, जिसका नाम दिवोदास, और लड़की के नाम अहिल्या रखा गया। जो अहिल्या गौतम ऋषि से ब्याही गई, गौतम ऋषि के शतानंद नामक पुत्र हुआ। फिर सत्यधिति, इसके यहाँ शरद्वान ऋषि हुआ। ये शरद्वान ऋषि एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देख करके मोहित हो गया, उसका वीरपात हो गया। उसका वीर नदी के किनारे हो गए, घट घास में गिरा। उसमें से शुभ लक्षण वाला पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, जो महाराज शांतनु जिसको उठा ले गए। कृपाचार्य और कृपी, तो बोल रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से कृपी का विवाह हुआ था। ये अहिल्या जी के वंश की कथा थी। परंतु अहिल्या के यहाँ एक दिवोदास और उसके मित्रेव नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुहास, सहदेव और पूषद। पूषद नामक जो पुत्र हुआ, उसके यहाँ द्रुपद, द्रौपदी नाम की पुत्री, और धृष्टद्युम्न नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ धृष्टकेतु हुआ। ये सब नरपतियों पांचाल कहलाए। महाराज हस्तिनापुत्र अजामीढ़ के यहाँ ऋक्ष नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ संवर्ण नामक पुत्र हुआ। उसका विवाह सूर्यपुत्री तप्ती के साथ हुआ था। तप्ती के साथ जो पुत्र हुआ, कुरुक्षेत्र के स्वामी महाराज कुरु हुए। इस महाराज कुरु के यहाँ परीक्षित, सुनंदवा, जश्नु और निरादश नामक 4 पुत्र हुए। ये परीक्षित नहीं, दूसरे परीक्षित। उसमें सुधंधवा के यहाँ सुहोत नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ रैवत, उसके यहाँ कृति, उसके यहाँ उपरिचर वसु, उसके यहाँ बृहद्रथ, इसके यहाँ कुशाव, मत्स्य, प्रत्यग और चेदी। सभी राजा जितने हुए सब चेदी देश के होने के कारण चेदी नरेश कहलाए जाते थे। समर्थ राजा वहाँ अगर हुआ तो कोई बृहदश कि दूसरी पत्नी, उसके गर्भ से 2 भाग में पुत्र जन्मा, उसकी माता ने उसे फेंकवा दिया। तब वो जो दासी है, दोनों को इकट्ठा करके उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। तब उसी का नाम जरासंध हुआ।
ये कुरु महाराज के 3 पुत्रों को सुधन्वा का वंश था। कुरु नाम का सबसे छोटा पुत्र जहनु था, उसके यहाँ सूरत हुआ, उसके यहाँ विदुरथ हुआ, उसके यहाँ सार्वभौम, उसके यहाँ जरासेन, उसके यहाँ राधिका, उसके यहाँ आयुध, उसके यहाँ क्रोधन, उसके यहाँ देवातिथि, उसके यहाँ रिथस्थ, उसके यहाँ दिलीप, उसके यहाँ प्रतीह नामक पुत्र हुआ। और प्रतीह राजा के यहाँ 3 पुत्र हुए, देवापी, दूसरा शांतनु और सबसे छोटा वाहकली। कथा का विस्तार करते हुए बता रहे हैं, देवादि बैरागी था, वो राज का स्वीकार नहीं किया। तब शांतनु राजा के यहाँ गंगा जी के द्वारा भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म जी समस्त धर्मों के शिरोमणि थे, भगवान के अनन्य भक्त थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, परम ज्ञानी थे। परशुराम के साथ युद्ध करके उनको परम संतोष दिया था परशुराम को। शांतनु राजा के यहाँ माछी मार कन्या सत्यवती के द्वारा पुत्र हुआ चित्रांगद और विचित्रवीर। वो चित्रांगद को गंधर्व ने मार डाला था। सुखदेव जी कह रहे, हे राजा, माछी मार कन्या सत्यवती के गर्भ से पाराशर मुनि द्वारा मेरे पिता द्वय सम्पायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। और महापुत्र शांतनय के यहाँ ये कथा अत्यंत गोपनीय है, इसे शिष्यों को न दे करके मुझे अधिकारी समझ करके पढ़ाया है। हे राजा, शांतनु महाराज के यहाँ दूसरे पुत्र विचित्र वीर का विवाह नरेश राजा की कन्या अंबिकालिका से हुआ और हरण कर लाए थे भीष्म पिताजी दोनों का। विचित्र वीर के विषयाक्त हो गया, मतलब वो भोग में इतना भोगने लगा कि भोग ही उसे भोग गया, उसे क्षय रोग हो गया। तब माता सत्यवती भगवान वेद व्यास से विनती की, तब दोनों स्त्रियों को एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ वेद व्यास जी के द्वारा, धृतराष्ट्र और पांडु। और दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ विदुर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र के यहाँ गंधारी के द्वारा 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। एक दूसरा नामक एक कन्या भी थी। इस प्रकार से वंश विस्तार बताते हुए आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।